ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पटना में स्थित रहमानी 30 के बारे में। इस संस्था को रहमानी 30 के लोग एक मदरसा का नाम देते हैं, एक ऐसा मदरसा जहां छात्र IIT की तैयारी कर रहे हैं। यहां कभी भी छात्रों की क्लासेस सजा दी जाती है और किसी भी वक्त उनका टेस्ट ले लिया जाता है। यहाँ की पढ़ाई थोड़ी अलग है। छात्र इस व्यवस्था से बेहद खुश हैं। रहमानी 30 मुफ्त इन्हें शिक्षा दे रहा है। जाहिर है मुस्लिम समाज को मुख्य धारे में शामिल कराने की ये एक बड़ी पहल है, ये एक बड़ी कोशिश है। रहमानी 30 ने मुस्लिम समाज का नजरिया भी बदला है। दूसरे सूबों में भी रहमानी 30 की मकबूलियत बढ़ी है। वली रहमानी और अभयानंद बिहार के बाहर भी इस जैसी संस्था खोलने वाले लोगों की मदद कर रहे हैं। रहमानी 30 ने खुद 2009 में CA की तैयारी के लिए पुणे में कोचिंग सेंटर स्थापित की है। वहीं रेलवे की परीक्षा की तैयारी कराने के लिए भी कोचिंग सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। अब प्रोफेशनलिज्म का ज़माना है। इसमें अगर कोई भी कम्युनिटी, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उनके बच्चे अगर प्रोफेशनल कोर्सेज में आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे तरक्की की राह में। इस सिलसिले में वो मौलाना वली रहमानी साहब ने जो अभयानंद जी के ताउन से ये काम शुरू किया, वो सही मानों में एक मिसाल राह है दूसरे लोगों के लिए, और उसकी कामयाबी को देखते हुए हिंदुस्तान के कई शहरों में इसको शुरू किया गया है। मैं समझता हूं कि कभी 200 साल पहले हमारे दरमियान सर सैयद हुआ करते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब इल्मी लाइन से आज हमारे लिए एक सर सैयद के दूसरे रूप की शक्ल में खड़े हैं। रहमानी 30 में छात्र पूरे इस्लामिक माहौल में IIT की तैयारी करते नजर आते हैं। यहाँ की व्यवस्था मदरसों जैसी है। छात्र कुरान और हदीस पढ़ने के साथ दिन के 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं। It is said about Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh that he also once wept the whole night. हमारे हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब मज़िल्लहू ने इस काम को इस सोच के साथ शुरू किया ताकि मुस्लिम नौजवानों का रुख को चेंज किया जाए। जो पहले मायूसी थी कि साहब हमारे लड़के, हमारे मुस्लिम बच्चे IIT में नहीं आया करते थे, मुल्क भर में 1-2 आया करते थे, लेकिन इस रहमानी 30 ने जो काम शुरू किया हजरत की सरपरस्ती में और अभयानंद जी के कहते हैं देख रेख में, ये काम जो शुरू हुआ है, ये बड़ा काम शुरू किया गया है और नौजवानों को के रूह को मोड़ दिया गया है। अब हमारे नौजवान, मुस्लिम नौजवान ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम भी कंपटीशन में आ सकते हैं। हजरत मौलाना वली रहमानी साहब की ये ख्वाहिश रही है कि जो बच्चे जाएं कहीं भी तो अपने दीनी माहौल को कायम रखते हुए सच्चा मुसलमान बनकर ही एक IITian बने और अपनी बातों को दूसरों के बीच रख सके। वो मजहबी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ छात्र परीक्षा की तैयारियों में मसरूफ रहते हैं। जहां एक से बढ़कर एक शिक्षक उन्हें पढ़ाने आते हैं, वहीं किसी भी वक्त और कभी भी उनका इम्तिहान ले लिया जाता है। अभयानंद की टेक्निक यहाँ के छात्रों को IIT के करीब लाने का बड़ा औजार बनती है। बिहार के अलावा यहाँ दूसरे सूबों के छात्र भी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ के माहौल जैसा मुझे आज तक कहीं नहीं मिला है। हमको अच्छा लगता है यहाँ पर रहने में, और अब 2 ही महीने रह गए हैं IIT में आने में, तो अब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाने में फैकल्टी तो अच्छा है यहाँ पे बहुत, उसके बाद फिर टेस्ट वेस्ट भी होता रहता है, पूरा पढ़ाई मन भी लगता है। खाना पीना, रहना सहना सभी मुफ्त मुहैया किया जाता है। नतीजे के तौर पर मुस्लिम समाज के वो बच्चे भी यहाँ IIT जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनके माँ बाप गाँवों में रहकर मजदूरी करते हैं। छात्रों को दिया गया ये मौका यकीनन न सिर्फ काबिले तारीफ है, बल्कि समाज के बदलते हालात की मुंह बोलती तस्वीर पेश कर रहा है। कभी मायूसी की बात करने वाले ये छात्र अब हर कीमत पर कामयाब होने की बात करते हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक रहमानी 30 की कोशिश एक खास इलाके तक है। जरूरत इस बात की है कि इस जैसी संस्था देश के बाकी हिस्सों में भी बड़ी तादाद में स्थापित की जाए, ताकि मुस्लिम समाज की बदहाल हालत में सुधार की गुंजाइश निकल सके।
मसला जितना बड़ा है उस लिहाज से ये बहुत कोशिश सिर्फ एक जगह अगर की जाएगी तो मसला हल नहीं हो सकता है। समझते हैं कि हर शहर में रहमानी 30 होना चाहिए ताकि हर जगह के जो बच्चे हैं उन्हें इसका मौका मिले कि वो अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं, अच्छे कोर्सेज में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, मेडिकल में जाएं या दूसरे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें जाएं। उससे जो सर्विसेज के लिए कंपटीशंस होते हैं उनमें हिस्सा लें। तो बिलाशुबा वली रहमानी साहब मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है और हम लोगों ने भी उनको जो ताउन मुमकिन हो सका वो दिया है और देंगे भी। कहते हैं एक अच्छा मौका समाज को कहां से कहां पहुंचा देता है। अगर वो मौका रहमानी 30 के जैसा हो तो लकीरें काफ़ी लंबी खींची जा सकती है। बच्चे वहां पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना सबके लिए आसान नहीं होता है, लेकिन वली रहमानी और अभयानंद का ये कारवां अपनी मंजिलों को छूने की कोशिश कर रहा है। रहमानी 30 कहता है कि दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। और वली रहमानी और अभयानंद का ये मुहिम कहता है कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहरहाल यहाँ वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।